दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जिंदगी में बहुत बुरे काम करेंगे तो मौत के बाद हम नर्क में जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर एक जीता जागता नर्क धरती पर ही मौजूद हो। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी रहस्यमयी जगह की नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ। इस देश का शासक अपने आप को देश का मालिक समझता है और तरह तरह के नियम बनाकर अपने ही देश के लोगों को टॉर्चर करता है। और इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें ही बताएंगे जिसे सुनकर आपको यह गर्व होगा कि आप भारत में पैदा हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20। दोस्तों बेवक्त पावर कट होने पर हमें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में क्या हो अगर हर रात पावर कट होना एक आम बात बन जाए। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इतनी बिजली उत्पन्न कर सके जिससे सारे घरों में बिजली पहुँचाई जा सके, इसलिए वह बिजली बचाने के लिए हर रात पावर कट कर देते हैं। नंबर 19। दोस्तों जब भी हम टीवी देखते हैं तो हम कई सारे चैनल बदल बदल के एक अच्छा सा प्रोग्राम चूज करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के टीवी में सिर्फ 3 ही चैनल्स आते हैं और उन चैनल्स में दिखाए जाने वाले न्यूज या किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के ऊपर वहां की सरकार पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखती है। नंबर 18। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में सजा देने का एक ऐसा नियम है जो इस देश की कठोरता को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। इस नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जुर्म करके पकड़ा जाता है तो उसके दादा दादी माता पिता यहाँ तक कि उसके बच्चे तक को जेल भेज दिया जाता है और उस देश में सरकार इतनी कठोर है कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। नंबर 17। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लड़के सरकार द्वारा चुने गए 28 हेयर स्टाइल्स में से ही एक चूज कर सकते हैं। इन सब हेयर स्टाइल के अलावा किसी और तरीके के बाल कटवाने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है और तो और तानाशाह किम जोंग उन की तरफ बाल कटवाने पर तो शायद मौत की ही सजा सुना दिया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी काफी नियम मौजूद है, जैसे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उन्हें अपने बाल शॉर्ट ही रखने पड़ेंगे, मगर शादीशुदा लड़कियों के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नंबर 16। दोस्तों यहाँ के लोगों को काफी तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता भी है। यहाँ के सरकार ने नॉर्थ कोरिया को एक नास्तिक देश घोषित कर दिया है, इसलिए यहाँ किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को पालन करने की अनुमति नहीं है। नंबर 15। दोस्तों साल 2008 में जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद भेजना बंद कर दिया था तब नॉर्थ कोरिया में खाद की काफी ज्यादा कमी हो गई थी और इसके बाद वहाँ की सरकार ने नागरिकों को कहा कि वे सब अपने मल को जमा करें और देश के कृषि की मदद के लिए अधिकारियों को सौंप दें। नंबर 14। दोस्तों वैसे तो नॉर्थ कोरिया में काफी सारी चीजों पर पाबंदियां हैं, लेकिन यहाँ नशीली सामग्रियों पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। यहाँ तंबाकू और गांजे जैसी चीजें सड़क किनारे खुले आम बिकती हैं और कोई भी इसका बिना किसी परेशानी के साथ सेवन कर सकता है। नंबर 13। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में लोगों को ब्लू जीन्स पहनना तक अलाउड नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार ब्लू जीन्स को अमेरिकी साम्राज्यवाद के रूप में देखता है और अभी के वक्त में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच सांप नेवले वाले रिश्ते के बारे में तो आप सभी जानते हैं। नंबर 12। दोस्तों जिस देश को साल 1948 के बाद सिर्फ एक ही परिवार द्वारा चलाया जा रहा है वहाँ चुनाव होना भी एक ताज्जुब की बात है। हालांकि वहाँ के मतदाताओं के पास केवल एक ही विकल्प मौजूद होता है, चाहे वह मेयर के लिए हो या प्रेसिडेंट के लिए, हर एक जगह केवल एक ही उम्मीदवार होता है। नंबर 11। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के लोगों को सिर्फ 28 वेबसाइट्स इस्तेमाल करने की अनुमति है। दरअसल उनका खुद का एक इंटरनेट सिस्टम है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है। इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त है, आपको बस एक कंप्यूटर की जरूरत होगी, लेकिन वहाँ कंप्यूटर काफी महंगे हैं और एक कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नंबर 10। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में किसी नागरिक को राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा अपनी गंदी गाड़ी लेकर राजधानी में प्रवेश करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही साथ राजधानी के बाहर घूमने जाने के लिए भी ट्रेवल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नंबर 9। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के आर्थिक हालात चाहे कितने ही खराब हों, फिर भी वो अपने डिफेंस फोर्स के ऊपर काफी पैसा खर्च करते हैं। वे समय समय पर अपने न्यूक्लियर बमों और मिसाइल्स का परीक्षण करते रहते हैं ताकि दूसरे देशों की चर्चा में बने रहें। एक और जहां देश के नागरिक भुखमरी के कारण मर रहे हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया की सरकार अपनी जीडीपी का 20% अपनी मिलिट्री पर खर्च करती है। नंबर 8। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की सरकार ने लोगों को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए हर एक घर में रेडियो लगा दिया है और वहाँ के लोग चाहकर भी इन रेडियो को बंद नहीं कर
कर सकते हैं। दोस्तों इन रेडियो को भूकंप और सुनामी की चेतावनी देने के नाम पर लगवाया गया था, लेकिन चेतावनी जारी करने के बजाय इन रेडियो के द्वारा सरकार की महानता का प्रचार किया जाता है। नंबर 7 दोस्तों वहाँ की सरकार इतनी पाखंडी है कि वो बच्चों तक को नहीं छोड़ती। सरकार बच्चों की किताबों में कई झूठ लिख देती है और बचपन से ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दोस्तों वहाँ की इतिहास की किताबों में काफी बदलाव किए गए हैं और वहाँ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ तानाशाही परिवार के बारे में पढ़ाया जाता है। नंबर 6 दोस्तों नॉर्थ कोरिया की सरकार इतनी वाहियात है कि उन्होंने संगीत के ऊपर भी अपना नियंत्रण बनाए रखा है। दोस्तों साल 2015 में वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को स्क्रैप करने का फरमान जारी किया, जिसमें देश के द्वारा प्रतिबंधित किए गए गाने थे, क्योंकि उन्हें डर था कि संगीत नागरिकों के बीच असंतोष को बढ़ा सकता है। नंबर 5 दोस्तों अभी जहाँ पूरी दुनिया में साल 2022 चल रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में इस वक्त साल 111 चल रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया अपने देश में जूचे कैलेंडर फॉलो करता है और इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी साल 1912 की 15 अप्रैल को, जो कि किम जोंग उन के दादाजी किम इल सुंग का जन्म दिवस है। नंबर 4 दोस्तों चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वह बस अपने किताबों का बैग लेकर स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है नॉर्थ कोरिया की, तब सब कुछ नॉर्मल भला कैसे हो सकता है। दोस्तों इस देश में हालात इतने खराब हैं कि स्कूल जाते वक्त बच्चों को किताबें तो लेनी ही पड़ती हैं, उसके साथ साथ उनके खुद के डेस्क और कुर्सियां भी ले जाने पड़ते हैं। नंबर 3 दोस्तों यह तो बहुत लोगों का सपना होता है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करें और अपने पसंद की गाड़ी अपने पैसे से खरीदें, लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मिलिट्री वाले और सरकारी अधिकारी ही गाड़ी रख सकते हैं। इनके अलावा यह अधिकार और किसी को नहीं। इसका एक कारण यह भी है कि वहाँ के ज्यादातर लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ठीक ढंग से खाने के लिए अनाज तक नहीं होता। ऐसे में गाड़ी खरीदना तो दूर की बात है। नंबर 2 दोस्तों अगर आप कभी नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं तो ऐसे में वहाँ के भिखारी और गरीब लोगों की तस्वीर भूल कर भी मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाकर गरीब लोगों की तस्वीर खींचने पर सख्त मनाही है और ऐसा करने पर कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। ऐसा नियम इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरकार अपने देश के लोगों की बदतर हालत दूसरे देशों को नहीं दिखाना चाहती। नंबर 1 दोस्तों नॉर्थ कोरिया अपने सेना को ताकतवर दिखाने के लिए कुछ भी करती है, लेकिन जो लोग नॉर्थ कोरिया की सेना में काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग सेना में जबरदस्ती भर्ती किए गए हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया अपने देश के नौजवानों को उनकी मर्जी के खिलाफ सेना में भर्ती करवाता है और उनके पास सेना में भर्ती होने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता। और इससे भी दुखद बात तो यह है कि बहुत से नॉर्थ कोरियन सैनिकों को खाना न मिलने की वजह से मौत हो जाती है। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।